हेलो। हेलो। हाँ जी, मैंने कल भी कॉल किया था। हाँ जी, हाँ जी। अरे मैं एक बात आपसे जानना चाहता था, परंतु हाँ, आपने बोला कि 6 बजे कॉल करना, तो बाद में मैं भी बिजी हो गया कहीं। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता था, रामपाल जी अपने सत्संग में कहते हैं हम्म। कि जो भगवत गीता की जो पंचदशो जो 15 अध्याय है, हाँ हाँ उसमें तत्वदर्शी संत की बातें हैं। हाँ तो इसी को समझना है मुझे। हाँ। क्या समझना है इसमें? नहीं, इसमें तो रामपाल जी जिस तरह से कहते हैं कि यहाँ तत्वदर्शी संत की बातें हैं, ऐसा तो हाँ यहाँ नहीं है। हाँ। और देखो ना, आगे देखो, दो लाइन पढ़ से ना आदमी की पूरी नॉलेज नहीं होती है। नहीं, उसको मैंने पूरा देखा। पूरा सुनो उसको। हेलो। पूरा पूरा सुनोगे ना फिर समझ में आएगा। नहीं, मैंने पूरा सुना उनका सत्संग, परंतु भगवत गीता की जो अध्याय 15 है, हम्म उसको मैंने देखा, यहाँ तत्वदर्शी संत की बात है ही नहीं। हम्म। क्या क्या लिखा है? क्या समझ अ, में नहीं आ रहा? यहाँ तो लिखा है आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, जिस हाँ संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, हाँ तथा वेद जिसके हाँ हाँ। पत्ते कहे गए हैं, उस जी। संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्वों से जानता है, वो हाँ वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, ऐसा कहा गया है यहाँ। हाँ हाँ। वो क्या बताया गया है कि जो पूरा संत होता है ना, हाँ हाँ उसकी पहचान ये होती है कि वो जो उल्टा लटका हुआ जो पेड़ है, हाँ। उसकी पूरी पूरी तरह शाखाएं बताए, शाखाएं क्या है, पत्ते क्या है, जड़ क्या है, तना क्या है, उसकी जो पूरी जानकारी रखता हो, हाँ। तो उसको पूर्ण संत कहते हैं। नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ तो अंत में कहा गया है कि वो वेद के तात्पर्यों को जानने वाला है। हाँ, यहाँ वेद तो का संत मतलब की बात ज्ञान। है ही नहीं। सुनो सुनो, वेद का मतलब है ज्ञान को जानने वाला। वेद में ज्ञान भी होता है। हाँ हाँ हाँ। वेद का मतलब ज्ञान भी होता है, ज्ञान को जानने वाला है। नहीं वेद का नहीं, मतलब वेद भी है, ठीक वेद का है। मतलब ज्ञान भी होता है। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ तो तत्वदर्शी संत की बातें नहीं है इस श्लोक तब में। वो कहते हैं इसके बारे में जो जानता है वो तत्वदर्शी संत होता है। ये बताया गया है। इसको ये जो उन्होंने बताया, परंतु भगवत गीता में तो ऐसा बोला नहीं गया ना कि वो तो तत्वदर्शी संत होगा नहीं इसको नहीं, जानने वाला। उसको कहते हैं उसको। नहीं नहीं, इस हिसाब से समझिए। क्या होता है कि जो चीज खोल के बताते हैं तो उसमें कुछ गुप्त होता है। हाँ हाँ। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि पूरा पूरा जो है संत वही होता है जो इनको खोल के बता दे। नहीं नहीं, ये तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत तरीके से बोला ना, हमारे भगवत गीता तो इस तरह से नहीं बोलता। आप पूरा सत्संग सुनो ना भैया, आप उसे कहीं अटक रहे हो, पूरा पूरा नहीं सुनिए नहीं, आप। सुना तो, मैंने। आपने तो, पढ़ा था इस अध्याय को? तो मैंने कुछ सुनो सुनो, आप ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। आप सब आप जो यहीं अटक गए हो तो फिर अटके रहो। हम तो कह रहे नहीं, हैं इसको पूरा देखिए, पूरा देखिए। अब आप आपको पूरा ये नहीं नहीं लिखा देखा। है, सुनिए। आपने इस इसमें अध्याय को कुछ तो गुप्त थोड़ा बहुत पढ़ा इसमें होगा गुप्त ना सर चीजें जी। होती हैं, सुनो सुनो। ज्ञान के अंदर कुछ रहस्य होता है, कुछ गुप्त चीजें होती हैं जो निकाल सर के जी, बताई जाती हैं। ठीक है सर ना? जी सुनिए तो। आप ये वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, इसमें कुछ गुप्त होता है। सुनिए तो, आप मुझे मेरी भी तो सुन लीजिए ना। हाँ। अच्छा, इस अध्याय को आपने पढ़ा था? जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे मैंने पढ़ा है। अच्छा, तो इस अध्याय का नाम भी तो होगा ना? कौन सा 15 है ना? हाँ। हाँ तो ठीक है, बताइए नाम। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं तो। आप मेरा एग्जाम ले रहे हो कि पूछ रहे हो कि मुझे समझा रहे हो एक बार पहले? आपको इस अध्याय का नाम क्या है, आप यही जानना चाहता भैया हूँ। मेरी बात सुनो। आप मुझे समझाना चाह रहे हो कि पूछना चाह रहे हो? नहीं नहीं, आपने पढ़ा है ना, आप तो नहीं तत्वदर्शी नहीं, संत को आप थोड़ी। जानने वाले हैं। नहीं, आप जो बातें कर रहे हो ना भैया, ये इस तरह की जो बातें घुमा फिरा के जो कर रहे हो ठीक नहीं है। सर जी। आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो अपना पढ़ते रहिए, आप करते रहिए। सर जी सुनिए तो। मेरे को जो पता था, सुनो सुनो, मुझे जो मालूम है जो आपने पूछा तो हमने बता दिया। आपके समझ में नहीं आया तो नहीं, ठीक है, आपको जो नहीं आया तो मालूम कोई था बात नहीं वो है। गलत है ना? आप गलत समझते रहिए ना, आपका काम है। मुझे क्यों हाँ भरवा रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं हाँ आप नहीं भरूंगा। मुझे बात तो तो पता है, सुनिए मैं तो ना। जानता हूँ। मुझे हाँ बात मत तो भरवाइए, सुनिए आप ना। खुद ही करते रहिए जो करना हो। नहीं, ठीक आप है मेरे ना? को बोलने का मौका देंगे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं भैया, हैं? आप मस्त मस्त रहिए, कोई बात नहीं। सुनिए तो। नहीं, सुन लिया, आगे मत बोलना। आ- हेलो। हाँ जी। अरे कल फोन काट दिया सर आपने। नहीं नहीं, मैंने नहीं काटा, आपने ही काट दिया था। अरे ऐसा क्यों करते हो आप? नहीं, आपने ही काट दिया था सर, मैंने वो सवाल किया था भगवत गीता से उसके बाद। तो उसके बाद तो मैंने दोबारा भी मिलाया था। ना ना, दोबारा मैंने रात को फिर कॉल किया था, आपने रिसीव ही नहीं किया।
तो आपका कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है क्या? नहीं है, इसी से बात करता हूँ, यहाँ बात कीजिए। व्हाट्सएप नंबर हो तो मैं आपके व्हाट्सएप पर कुछ वेदों के श्लोक भेजता, उनको पढ़ते आप अच्छी तरह। नहीं, यहाँ बोलिए ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं श्लोक आपके पास भेजता तो आप उनको वेदों से मिलाते। देखो मेरी अच्छा। बात सुनो, शंका समाधान होता, हम आपको प्रमाण दें, आप उसको अगर वो प्रमाण ठीक है तो स्वीकार करो। ये तो शंका समाधान इसी को तो बोलते हैं ना। अच्छा, वेदों को कितने अर्थों में लिया गया है, ये वही बोलिए। वही बात मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी नहीं सुनते आप। हम्म आप सुनो मेरी बात सुनो। जो ज्ञान चर्चा है, परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसको प्राप्त करने की क्या विधि है, किस किस महापुरुष को वो मिले। आप कबीर सागर को मानते हो? कबीर सागर को नहीं, नहीं मानता। मैं आपके पास प्रमाण भेजता ना, अब आपके पास ना व्हाट्सएप नंबर भी नहीं है। आप लोगों के उस दिन लिखा हुआ पुस्तक से सनातन धर्म नहीं है ना, और आप जो कह रहे थे उस दिन मुझे कि ये सनातन धर्म नहीं है, आपका जो है वही सनातन धर्म है, तो ये धर्म आपको कहाँ से प्राप्त हुआ सर? नहीं, सनातन धर्म हमने कब कहा आपका नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारे वेद है ना वो मान्य है। जो वेदों में लिखा उसको मानती क्यों नहीं फिर आप? हाँ, वेदों में तो कबीर साहब को परमात्मा बोला ही नहीं गया, किसी वेद नहीं, में आप भी नहीं बोला कमाल गया। करते हो। आप एक बात सुनो, यजुर्वेद के अध्याय नंबर 29 के श्लोक नंबर 25 को पढ़ो आप। अरे यजुर्वेद, यहाँ चारों वेद से पहली बात ही तो आपकी गलत निकल रही है ना। यहाँ देखिए, आपने जो उस दिन सामवेद की बात की, यहाँ तो कुछ और कहा गया है, ये मैंने लेके रखा है, ठीक है। अबे उसमें भी आप उसमें भी पढ़ लो, इसमें संख्या नंबर 1400 सामवेद में, उसको भी पढ़ लो आप, उसमें भी कबीर नहीं वचनानी लिखा है। जो पहले आपने बोला था, ये सामवेद की बात की थी, सॉरी, मैं सामवेद की कर रहा हूँ मैं भी। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ ये है ऋग्वेद, आपने ऋग्वेद की बात की। इसमें इसमें लिखा हुआ है, हे देवादि गणों के समूह, ऋग्वेद मंडल 2। हाँ, मैंने बात की थी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17, आप पढ़ लो उसको। कबीर गिरभी काव्यना कबीर खंड सोम पवित्रम अति रेभन। क्या कबीर गिरभी काव्यना कबीर लिखा हुआ है। संस्कृत को पहले पढ़ना सीख लीजिए ना। यहाँ आपने बोला था ऋग्वेद की बात, यहाँ भी गणपति की बात है। आप जितना भी रेफरेंस देते हो, सब रेफरेंस तो आपके हिसाब से सही हो रहा है, लेकिन आपने अपना मन बना लिया कि हमने ये बातें माननी नहीं, बस और कुछ नहीं है। आपने अपना मन बना लिया, आपने मन ये बना लिया कि हम इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। नहीं क्या पृथ्वी पर महापुरुष तो पृथ्वी पर बार बार आते रहते हैं, ये थोड़ी महापुरुष बार बार आते रहते हैं, लेकिन रामपाल जी एक ऐसे पुरुष है जिन्होंने कुरान और बाइबल से भी कबीर परमात्मा को दिखा दिया। जो सनातन विरोधी है वो पुस्तक, जो हिंदुओं को नहीं है, क्या नहीं है, वहाँ काफिरों को मारने काटने की बात कही गई है। बाइबल का जो यहोवा है वो 2 हिस्सों में दुनिया को बांटता है, उसको कबीर परमात्मा बता दिया रामपाल जी ने। सुनो, परमात्मा बताया नहीं, सिद्ध भी किया है। कैसे सिद्ध किया है? नहीं, बाइबल में कहाँ लिखा है ये बताइए तो, बाइबल में कहाँ लिखा है? बाइबल में उस परमात्मा की तरफ इशारा किया हुआ है, गीता में भी इशारा किया हुआ है। आप लोगों को बस यही मिलता है, इशारा किया गया है। बाइबल में कहाँ इशारा किया गया है, जरा बताइए। नहीं, आप बाइबल में जितना बाइबल में प्रमाण है उतना ही दिखाया है, लेकिन गीता जी में कितनी जगह प्रमाण दिखाया है? कहाँ दिखाया? गीता जी में कितना प्रमाण है? गीता जी को क्यों नहीं मानते आप? हाँ, गीता जी में तो ऐसा कबीर परमात्मा का कोई प्रमाण है ही नहीं। आप बोलिए, मैं गीता जी सुनाता हूँ। गीता जी में सुनो मेरी बात, बोलिए। गीता जी में उस पूर्ण परमात्मा की तरफ इशारा तो किया भी है। कहाँ क्या गया है? आप पढ़ो, 18 का 62 पढ़ो, 18 का 63 पढ़ो, 64 पढ़ो, 18 का 62 पढ़ो, 63 15 का 17 पढ़ो, 2 का 12 पढ़ो, 8 का 1 पढ़ो, 3 पढ़ो, 5 6 7 8 9 10 पढ़ो। आपने क्या कहा? 18 का 62 63 64। अच्छा, इस अध्याय का नाम बताइए। इस अध्याय का नाम बताइए। 18 अध्याय का नाम क्या है? गीता अध्याय 18 श्लोक 62। नहीं, इस अध्याय का नाम तो बताइए। अरे आप श्लोक क्यों नहीं पढ़ते? अध्याय का नाम तो बताइए। अध्याय का नाम तो बताइए। अध्याय का क्या नाम होता है ये बताओ आप। आपको ज्ञान चर्चा तो अच्छा सुनो, आपको ज्ञान चर्चा नहीं करनी, आपको टाइम पास करना है। अच्छा, तो मतलब गीता की किसी भी अध्याय का कोई नाम नहीं है आपके अनुसार, है ना? नहीं अध्याय आप धन्यवाद, क्यों नहीं पढ़ते? धन्यवाद, ये कॉल रिकॉर्ड जाएगा यूट्यूब में। धन्यवाद आप हमें पूरे वर्ल्ड में डालते इसको।
पूरे वर्ल्ड में डाल दो इसको। धन्यवाद। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप लोगों को गीता के, भगवत गीता के एक भी अध्याय का नाम, आपको तो छोड़िए रामपाल जी को तक पता नहीं, और आप गीता से पूर्ण परमात्मा दिखाते हैं। अरे भाई कुछ मतलब जानकारी है भी अच्छी तरह से सनातन धर्म के विषय में? अरे पूरी जानकारी है, तभी तो ठीक आपसे ज्ञान है, तो चर्चा कर रहे हैं। अष्टम अध्याय का नाम बताइए तो, जहाँ से वो कबीर परमात्मा को दिखाते हैं। इसमें उसमें तो 8 उसमें पढ़ लो अच्छी तरह। नहीं, आठवें नाम के- बताइए ना, उस अध्याय का नाम बता दीजिए आप। आपने आपने ज्ञान चर्चा करनी है या हाँ। टाइम पास करना है, पहले तो ये बताओ। हाँ, मुझे अरे ज्ञान उसमें चर्चा सब करना है, तो आप पहले श्लोक ये तो अच्छी तरह से जान लेना होगा ना आप कितने ज्ञानी है। आप अगर श्लोक- इतने ज्ञानी है तो पहले आप ये बोलिए, भगवत गीता के हर एक अध्याय का नाम बोलिए। अपने तो ज्ञान का भंडार लेके बैठे हो आप। अब नहीं, बोलिए किस अष्टम प्रकार- अध्याय का नाम क्या है? आप किस प्रकार के अध्याय का क्या नाम पूछ रहे हो, ये बताओ ना पहले। ओहो, हमारे परंपरा के अनुसार हमें सिखाया गया ना कि इस अध्याय का नाम ये है। आपकी इस परंपरा ने नाश कर दिया भक्ति मार्ग का। अच्छा, भक्ति मार्ग का हाँ। नाश कर दिया इस परंपरा ने, इसीलिए तो आपको भगवत गीता की किसी भी मतलब वो तो श्लोक तो आपको पढ़ना आता ही नहीं है, और किसी भी अध्याय का नाम आपको नहीं पता, और आप कबीर नहीं, परमात्मा को ढूंढते हो। सुनो, मान लो मैं अब जैसे त्रयोदश अध्याय है और मैं उसको बता दूं भाई क्षेत्र और क्षेत्र का लक्षण है उसमें, तो उससे क्या हो जाएगा ये बताओ। सुनिए, हमारे भगवत गीता के अष्टम अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। ठीक है, 18 अध्याय का नाम बताइए। ये जो पूरी की पूरी गीता है ना भगवत प्राप्ति की है, बाकी में क्या अरे, आलू टमाटर बेचने हैं। अरे भाई सुनिए ना, ये तो जाएगा यूट्यूब में। अब कितने ज्ञानी रामपाल जी के सेंटर में बैठे हो, आप अरे सनातन धर्म का स्कॉलर हो, सुनेगा आप दुनिया, इसको सुनेगा पूरे भाई, वर्ल्ड में भेज लो, दुनिया सुनेगा। आप आप इसको पूरे बोलिए। वर्ल्ड में भेज हाँ। लो। इसीलिए तो बोलिए। मैंने आपके पास फोन मिलाया कि भाई आप इसको हाँ, यूट्यूब पे हाँ, भेजो, मुझे फेसबुक पे भेजो आप जहाँ आपकी इच्छा हो। बोलिए, 18 अध्याय का नाम बोलिए। आप इसको श्लोक को सुनो एक बार पहले। क्या श्लोक को सुने? 18 के 62 में भगवान ने नहीं क्या नहीं, कहा वो नहीं सुन लो। सुनूंगा ना। 18 की 62 में क्यों जा रहे हो? प्रथम में पढ़िए ना, प्रथम में क्या कहा है? प्रथम में आप बता दो क्या कहा है। हाँ, आपको पता नहीं, आप एक दो श्लोक पढ़ के आ जाते हो ज्ञान समझाने। उस हैं? पूर्ण परमात्मा के बारे में जो वर्णन किया अरे वही तो सुनाऊंगा मैं आपको। पूर्ण परमात्मा भाई, आपको प्रथम श्लोक पता नहीं, द्वितीय श्लोक पता नहीं, आपको कुछ भी पता नहीं, भगवत गीता के किसी भी अध्याय का नाम आपको पता नहीं, आप लोगों को ज्ञान समझाते हो। अरे शर्म करो भाई, ऐसा नहीं होता है। बोलिए, अष्टम अध्याय की प्रथम श्लोक पढ़िए। उसमें पढ़ लो, महाभाव ऋषिकेश केसी निषूदने आई हुई नहीं। आप अष्टम अध्याय की प्रथम श्लोक को पढ़ के सुनाइए तो। कौन से 8वें का या कौन सा? हाँ, 8वें का। 8वें में क्या, किम तत्परम किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, और ये है वो तो। दूसरा उससे क्या हो जाएगा मुझे बताओ। क्या है? आपसे क्या होगा? आपको अध्याय का नाम नहीं पता, यहाँ कुछ भी नहीं पता, आप क्या ज्ञान समझाओगे किसी को? आप परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं लगे आपने। अरे परमात्मा, की उस कबीर परमात्मा के साथ भगवत गीता का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उस कबीर परमात्मा के साथ भगवत गीता का कोई लेना देना नहीं है। आप दिखा दो, कबीर परमात्मा दिखाओ भगवत गीता से। आप इसको पढ़ लो। चलो आप अरे आइए ना, पढ़ लो। बाइबल और कुरान से भी बात कर लेते हैं, अरबी भी जानता हूँ, धो दूंगा अच्छी तरह से आप लोगों को। आइए तो अरे सही। आपको संस्कृत भाषा का तो ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान नहीं है आपको। अध्यात्म ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान आपका शून्य है, जीरो जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो एक काम कीजिए, बोलिए, आप बोलिए अष्टम अध्याय नहीं सप्तम अध्याय का नाम बोलिए तो। इससे क्या हो जाएगा ये तो बता दो। नहीं, रामपाल जी कैसे तत्वदर्शी है, कितने बड़े तत्वदर्शी है रामपाल जी के जो चेले हैं भाई, उनको भगवत गीता की किसी भी अध्याय का नाम नहीं पता, और ये जाते हैं लोगों को ज्ञान समझाने। हैं? आपको अध्याय का नाम देखना है या ज्ञान देखना है? हमको सब देखना है। अगर हम देखेंगे तो परिपूर्ण तरीके से देखेंगे। अच्छा, 8वें अध्याय में क्या, ब्रह्म अध्यात्म और कर्मादि विषय अर्जुन के 7 वर्षन। बताओ इससे आगे क्या देखोगे आप? 8वें में क्या देखोगे? क्या इसके आगे क्या देखोगे? क्या देखोगे इसका? इस अध्याय का तो आपको नाम नहीं पता। इससे आगे किम तत्परम किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम किम प्रोक्तम अधिदेव किम उच्यते। किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम।